हमारे अगले वक्ता हैं केवल राठौर, गुजरात से। तो निवेदन करूंगा कि 5 मिनट में सब्जेक्ट पर अपनी बातें रखें। जय मूल निवासी साथियों, सबसे पहले हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर कांसीराम साहब तक महापुरुषों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज का भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन ठाणे में हो रहा है, तो मुझे यहां बोलने का जो मौका दिया गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश में इतने सारे संगठन है, इतने सारे अलग अलग यूनिट्स बनाए हुए हैं, तो फिर भी ये भारत विद्यार्थी मोर्चा की जरूरत क्या है, उसकी नीड, इसकी जरूरत क्या होगी कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नाम का एक संगठन बनाना पड़ा। तो हमारी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग विभागों की समस्याएं है, अलग अलग डिपार्टमेंट की समस्या है, स्टूडेंट की समस्या है, मजदूर लोगों की समस्या है, तो सब लोगों की अलग अलग समस्या है, तो सबका अलग अलग संगठन होना चाहिए। अगर संगठन होगा तो ही उनका निराकरण आ सकता है। तो मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जो जरूरियात है, तो उनकी जरूरियात क्या है कि खानगीकरण, क्या बोलते हैं उसे, प्राइवेटाइजेशन। जो इन 1991 में पी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब मनमोहन सिंह वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन लोगों ने ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उनका जो रूल्स डाला मूल निवासी बहुजन लोगों को गुलाम बनाने के लिए। मैं तो कहता हूं कि मनुस्मृति के बाद यह दूसरा रूल्स है जो मूल निवासी बहुजन लोगों को गुलाम बनाने का उन लोगों ने कायदा जो बनाया। तो ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जो जरूरत है वो निजी खानगीकरण जो है उनका विरोध करने का है। खानगीकरण की वजह से अपने मूल निवासी जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो वो तो स्कूल बहुत कम हो गए। खानगी शाला जो प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उसमें ज्यादा फी भर के पढ़ नहीं पाते। फिर बेरोजगारी की समस्या है हमारे लोगों की। फिर हमारे उधर गुजरात में, मैं गुजरात से हूं, हमारे पाटन जिला में अभी क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट कॉलेजेस आई। प्राइवेट कॉलेजेस में अपने मनचाहा मार्क्स सब लोग, अपने ब्राह्मण बनिया लोग जो रहते हैं उनके स्टूडेंट्स को, अपने पहचान वाले लोगों को ज्यादा मार्क्स देते हैं। तो उधर पीटीसी में जो हमारी मूल निवासी जो लड़कियां पढ़ रही थी पीटीसी में, तो उनका शोषण किया गया, यौन शोषण किया गया। तो ये सारी समस्याएं भी हो सकती है। फिर हमें मानसिक गुलाम बनाया जाता है, क्योंकि सिलेबस तो वो ब्राह्मण बनिया लोगों का ही रहता है। तो ये खानगीकरण की वजह से पूरा जो अभी बिजनेस चालू किया है ब्राह्मण बनिया लोगों ने, अभी गवर्नमेंट स्कूलें बंद हो रही है, प्राइवेट स्कूल जो आ रही है, उसकी वजह से ये लोगों ने जो बिजनेस चालू किया है, तो उनको बंद करने के लिए, उनके सामने आवाज उठाने के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, जो चट्टान से टकराए उसे रवानी कहते हैं, जो चट्टान से टकराए उसे रवानी कहते हैं, जो छा जाए दिल पर नस उसे कहानी कहते हैं। तुम्हें क्या मालूम करिश्मा कैसा होता है, तुम्हें क्या मालूम है यारो करिश्मा कैसा होता है, जो पलटा दे हिमालय को उसे युवानी कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जरिए अगर युवान धारे तो कुछ भी कर सकता है। युवान सोच ले कि अगर यह करने का है, देश में बदलाव लाने का है, परिवर्तन लाने का है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, ये विकल्प है। अभी तक कोई संगठन नहीं था, तो हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग जो ब्राह्मणवादी संगठन है उसमें काम करते थे, एबीवीपी है या फिर उनका जो कांग्रेस का जो एनएसयूआई है उसमें काम करते थे बच्चे, हमारे लोग और उनका विचार। तो उसकी जगह पे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो अभी बनाया है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं, हमारा जो कल का जो भविष्य है वो कहीं पर ब्राह्मणवादी विचारधारा में ना फंसे, उनकी जगह पे इन लोगों को ये संगठन में जोड़ना चाहिए। फिर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा में जो युवान लोग हैं उनको क्या कार्य करना है, सिर्फ शिक्षा में ही कार्य करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो समाज है,
समाज में जाके दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने की है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगर दोस्त और दुश्मन को भी नहीं पहचानेगा तो वो क्या करेगा। हमारे गुजरात में अभी प्राइमरी स्कूल में वो मध्याह्न भोजन बोलते हैं, लंच का जो बच्चे लोगों को देता है, उसे बालभोग बोलते हैं। तो वो बालभोग में क्या आता है, बालभोग का पैकेट आता है, एकदम बढ़िया अच्छी तरह से पैकिंग किया हुआ एक अट्रैक्टिव पैक आता है, उसमें एकदम सड़ा हुआ आटा डालते हैं। और हमारे मूल निवासी बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है तो वो एकदम सड़ा हुआ जो पशु भी नहीं खाते वो आहार, वो ये बालभोग में डाल के वो खिलाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपना जो बच्चा जो पढ़ रहा है उनका दिमाग वो अच्छी तरह से सोच नहीं पाएगा। जो ब्राह्मण बनिया लोग है उनके बच्चे का जो खुराक है, उनका जो खाने पीने का है वो हाई लेवल का है, हमारा बच्चे का जो है वो लो लेवल का है, तो वो सोच नहीं पाएगा, तो उसका दिमाग नहीं बनेगा। तो उसकी वजह से ये बालभोग ऐसा नाम बना के वो जो पशु में भी वो फेंकने लायक चीज है वो हम लोग हमारे बच्चे को खिला रहे हैं। हमारे जो भारत विद्यार्थी मोर्चा के जो स्टूडेंट्स लोग हैं, ये पहले अधिवेशन में मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी विचार रखो समाज में। अगर अभी 1999 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो एक विचार रखा था कि राम लल्ला जाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो एक विचार, तो हम लोगों को ये विचार परिवर्तन, मतलब सभी वामन मेश्राम साहब ने भी कहा है कि सभी परिवर्तन का जो मूल परिवर्तन है वो विचार परिवर्तन है। और बाबा साहेब ने भी कहा है कि आइडियाज मूव दी सोसाइटी, आइडियाज मोटिवेट दी सोसाइटी एंड आइडियाज रूल दी सोसाइटी। कोई आदमी समाज पे या किसी देश पे राज नहीं करता, उनका विचार राज करता है, उनका आइडिया राज करता है। तो इसलिए हमारे समाज में एक प्रतिभाशाली शक्तिशाली विचार रखना चाहिए। हमारे जो बहुजन समाज के जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल पुस्तक का वो नॉलेज ना ले, केवल पुस्तक ना पढ़े, हमारे जो महापुरुषों का जो विचार सरणी है, हमारे महापुरुषों ने जो कहा है उनका भी वो विचारधारा का भी मूवमेंट का भी पुस्तक पढ़ा करे। सिर्फ केवल स्कूल का या कॉलेज का पुस्तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी वजह से तो वो सूट बूट टाइप पहनने वाला वो गुलाम पैदा होगा। तो अपने महापुरुषों का जो मूवमेंट का विचार सरने वाला जो पुस्तक से वो पढ़ना चाहिए। मैं अभी सीपीटी पीसीसी में हूं, तो मैं सीपीटी में था, मैं उनका एक अनुभव आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं प्राइवेट क्लासेस में था, वो इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। तो प्राइवेट क्लासेस में हमारे क्लास में 62 स्टूडेंट थे कुल, उसमें से टोटल 62 में थे ओबीसी के 6 स्टूडेंट थे, ओनली 6। फिर माइनॉरिटीज का एक मोमेडियन स्टूडेंट था और एसटी का तो एक भी नहीं था और एससी का में एक था। तो सोचने लायक है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी हाई फीस के कारण वो क्या करते हैं, ग्रेजुएट करके वो घर पे बेरोजगार बैठते हैं, सीए सीएस या फिर मेडिकल ऐसी जो आगे की जो पोस्ट है उस पर नहीं जा रहा है। तो हमारा जो समाज का जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको ये कोर्स में भी जाना चाहिए। और वहां पर भी मुझे जातिवाद का वो मुझे भी अनुभव हुआ था। मैं इस विषय के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी जो विषय रखा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराची मूल निवासी बहुजन समाजाच्या विरुद्ध शिक्षण नीति, मैं गुजरात से हूं, मुझे मराठी इतना नहीं आता है। तो ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहेब ने भी कहा है कि शिक्षण के द्वारा ही आदमी अपना विकास कर सकता है। अगर शिक्षण आएगा तो आदमी तर्क करना सीखेगा, अगर तर्क करना सीखेगा तो क्या सही है क्या गलत है उनकी पहचान करना सीखेगा। अभी ये लोगों ने क्या किया, शिक्षण का वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, शिक्षण का जो लेवल था उसे एकदम डाउन कर दिया। 1 से 8 तक के बच्चे को तो ऐसे ही पास करा देते। फिर नौवीं भी साहब ने बोला, अगले वक्ता ने बोला कि 9वीं में भी जो प्रोविजन है उससे पास हो सकता है, 10वीं में फेल होता है, फिर एक नया मजदूर पैदा होता है। तो शिक्षण में बदलाव लाने की जरूरत है। हम लोग सब संगठित हो गए तो परिवर्तन 100% होगा। अभी इंडिया का जो शिक्षण का बजट है वो जो बजट भी एकदम कम रखते हैं, क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर ये खर्च होने वाला है। क्योंकि जो ब्राह्मण बनिया लोग हैं उनको तो वो प्राइवेट स्कूल में भी अपना वो शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। तो बजट है, जब कोल्हापुर राज्य में छत्रपति शाहू महाराज का शासन था तब शाहू महाराज का शासन मद्रास प्रांत में था वो, तो शाहू महाराज के शासन के दौरान
जब ब्रिटेन का पूरा जो शिक्षण का बजट था, उनके बरोबर साहू महाराज का अपना एक राज्य का शिक्षण का बजट था। तो ये भारत का जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार शिक्षण पर बजट भी नहीं इतना ज्यादा लगा रही है। फिर संविधान का तो अमल करने की बात ही नहीं है। संविधान को ये लोगों ने छुआ नहीं, और ऐसे ही संविधान का छुए बिना ही वो उनका उल्लंघन किए जा रहे हैं। बाबा साहेब ने जब संविधान सभा में संविधान पेश किया, उसी टाइम किया था कि यह संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, इसे अमल करने वाला अगर नालायक होगा, अमल करने वाला अगर गद्दार आदमी होगा, अमल करने वाला आदमी अगर कोई बुरा आदमी होगा, तो यह संविधान का कोई असर नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर यह संविधान, किसी भी देश का संविधान अगर कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके अमल करने वाला आदमी सही रहेगा, अच्छा रहेगा, लायक रहेगा, तो वह संविधान दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान बन जाएगा। अभी ब्रिटेन में तो संविधान ही नहीं है लिखित तौर पे, वहां पर तो ओरल ही है। तो उधर भी इतना अच्छी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है। तो भारत में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं कि युवा लोग धारे, युवा लोग सोचे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे युवाओं को अभी जो टीवी है वगैरह, न्यूज चैनल तो ठीक है, लेकिन जो अलग अलग चैनल जो आता है ब्राह्मण बनिया लोग का, उसमें हमारे युवा लोगों को किस रास्ते पे चलाया जाता है। हमारा जो आज का युवा है वो क्या गीत गाना गुनगुनाता है कि चलाओ ना नैनों से बान रे, जान ले लो ना जान रे, ऐसा हो गया है। तो मेरा उनसे कहना है, निवेदन है, और ब्राह्मणवादी लोगों से भी मेरा कहना है कि तुम फैलाओ ना ब्राह्मणवाद रे, तुम फैलाओ ना ब्राह्मणवाद रे, निकल जाओ भारत देश की बाहर रे। तुम फैलाओ ना ब्राह्मणवाद रे, निकल जाओ भारत देश की बाहर रे। कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए अपने म्यान से तलवार रे। मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपनी म्यान से तलवार निकालने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले तुम भारत देश छोड़ के अपने देश पे चले जाओ। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम है इस समाज के रतन, हम है इस समाज के रतन, हमें करना है इस समाज का जतन। अब नहीं होने देंगे बाबा तेरे बहुजन समाज का पतन, क्योंकि अब हमने बांध लिया है हमारे सर पे कफन। जय भीम, जय मूल निवासी।